हेलो दोस्तों, मैं मनीष सर आप सभी को स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको रीजनिंग के टॉप 15 मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के बारे में बताएंगे, इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड लिए गए हैं जो कि आपके आगे आने वाले जितने भी एग्जाम हैं, सारे एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाला। अगर आप इसमें से किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे आप एसएससी के एस्पिरेंट हो, रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस, सीटेट, यूपीटेट, इसके अलावा फिर अगर आप अदर स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। जैसे एमपी पुलिस हो गया, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, सारे एग्ज़ाम्स के लिए वीडियो यूजफुल होने वाला है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें, देखिएगा, बारीक से सारे क्वेश्चन को देखते हैं और सारे प्रश्न को इजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ताकि रीजनिंग के क्वेश्चन को करने के लिए आपको पेन उठाने की ज़रूरत ना पड़े। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आप सब कमेंट कीजिए, राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, करा दिए गए विकल्पों में से संबंधित विकल्प का चयन करें। देख पाएंगे अगर इन दोनों नंबर्स में जो संबंध है वही संबंध के साथ आपको यहाँ बताना कि इस नंबर्स के साथ कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। ठीक है, तो नंबर्स को पहले आपको देखना पड़ेगा। नंबर है कितना, 32 65। 32 और 65 को लिखा गया है किस प्रकार, तो आप देख पा रहे होंगे 43 76 लिखा गया। अब ध्यान से देखिए कि इन नंबर्स के साथ किया गया है। अगर 32 35 का 65 का मल्टीपल देखिएगा तो 32 का डबल कीजिएगा आप 64 65 के आसपास चला जाएगा, 100 64 65 100 के आसपास। तो आप ऐसा कीजिए, आप डिफरेंस ले लीजिए नंबर्स के साथ, आप इजी आंसर निकाल पाएंगे। या फिर ऐसे देखिएगा, अगर ध्यान दीजिएगा डिजिट क्या है, सारे नंबर्स काफ़ी ज़्यादा लार्ज है। आप देख पा रहे होंगे 3265 है, यहाँ 4376। तो ऐसा कीजिए कि आप देख लीजिए प्रत्येक डिजिट में तो कुछ नहीं किया गया है। ध्यान से देखिएगा तो यहाँ 3 है डिजिट, यहाँ 4 है। तो आप ध्यान से देख पा रहे होंगे कि एक डिजिट आगे किया गया है, यहाँ 3 से 4 गया, मतलब एक प्लस का किया गया डिजिट के साथ। ठीक है, उसी प्रकार ऊपर वाले में यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ भी देख पा रहे होंगे एक की बढ़ोतरी की गई है, +1। उसी प्रकार थर्ड नंबर में अगर देखते हैं लेटर डिजिट में तो 6 से हो गया 7, यहाँ भी प्लस का 1 किया गया है। और लास्ट वाले में देखते हैं 5 को लिखा 6, यहाँ भी प्लस का 1 किया गया होगा। जब भी आपके एग्जाम में लार्ज नंबर इस तरह दिखाई देंगे आपको, तो सबसे पहले आपके प्रत्येक डिजिट में संबंध देखना कि क्या कोई डिजिट के साथ प्लस या माइनस नहीं किया गया, सेम तरीके से किया जाएगा। ठीक है, तभी आपको करेक्ट मानना है, ना तो फिर आप उसको लॉजिक दूसरा लगा सकते हैं। उसी तरह आप क्या करेंगे, सारे नंबर्स में एक एक जोड़ देंगे। 4 यहाँ, तो 4 में एक जोड़िएगा तो पहले 5 मिलेगा, 6 में एक जोड़िएगा आपको 7 मिलेगा, 7 में एक जोड़िएगा आपको 8 मिलेगा, और 3 में एक जोड़िएगा तो आपको 4 मिलेगा। 57 84 इसका करेक्ट आंसर है। देख पा रहे होंगे 57 84 ऑप्शन नंबर डी में नजर आ रहा होगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। काफ़ी इजी प्रश्न था, थोड़ा सा आपको लॉजिक को समझना था। ये आपके हाल ही के एग्जाम में प्रश्न पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन है वही का और बत्तख के साथ जो संबंध है बताइए कि हिनहिनाहट के साथ यहाँ कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा, लोमड़ी, घोड़ा या फिर मेढक या बिल्ली, बताइएगा। काफ़ी इजी प्रश्न है, थोड़ा सा लॉजिक यहाँ पे आप लगा देंगे तो आपका राइट आंसर इजीली निकल जाएगा। देख पा रहे हैं का बत्तख की क्या है, बोली है, क्या है, बत्तख की बोली है। उसी प्रकार हिनहिनाहट किसकी बोली होती है, ध्वनि, घोड़ा की। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। का बत्तख की देखे होंगे बोली, ध्वनि है, आवाज। उसी प्रकार हिनहिनाहट घोड़ा की आवाज है। ठीक है, काफी इजी प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अगर आप प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा या लेटर, यहाँ कौन सा लेटर भरा जाएगा, अक्षर जो आपको बताना है। ठीक है, सारे लेटर का आपको पोजीशन याद होना चाहिए, कहाँ से ए से जेड तक, तो प्रश्न को आप इजीली कर पाएंगे। देखते हैं कि क्या यहाँ लॉजिक और पैटर्न लगाया गया है, तो आप प्रश्न को इजीली कर पाएंगे लेटर का अगर पोजीशन याद होगा तो। क्यू के बाद आ गया एफ, के बाद टी, टी के बाद क्या है एच, उसके बाद आपको पता करना। देखिए लेटर को पहले पोजीशन लिख देते हैं कि कितने नंबर पे आता है, 11 नंबर पे, बी दूसरे नंबर पे आता है, एन 14 नंबर पे, डी 4 नंबर पे आता है, क्यू 17, एफ 6 नंबर पे आता है, टी 20 नंबर पे, एच 8 नंबर पे। आप संबंध को देखिए, आप इजीली कर पाए। आप देख पा रहे हैं यहाँ 11 है, यहाँ 2 है, काफ़ी का डिफरेंस है, पर यहाँ देखिएगा एक लेटर छोड़ के तो 11 से 14 आपको कुछ संबंध नज़र आ रहा होगा। कितने की बढ़ोतरी है, 3
आगे गया है, ठीक है। उसी प्रकार देखिएगा प्लस का 3 हुआ है। उसी प्रकार 14 से देख पा रहे होंगे 17, यहाँ 3 की बढ़ोतरी हुई है। और 17 से हो गया 20, तो यहाँ भी देख पा रहे होंगे 3 लेटर की बढ़ोतरी है यहाँ। तो फिर आप इसी का आगे बढ़ेगा, एक गैप छोड़कर देख पा रहे हैं एक गैप हो गया। तो 20 में जब 3 आगे बढ़ाइएगा तो आपको कितना मिलेगा, 20 और 3 23, और 23 के लिए आता है W। 23वें स्थान पे आता है W, और W ऑप्शन नंबर सी में नजर आ रहा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। और इसमें एक सीरीज और चल रहा है, वो सीरीज क्या है देखिएगा। 2 से हो गया कितना 4, यहाँ देख पा रहे प्लस का 2 है। फिर 4 से हो गया 6, यहाँ देख पा रहे 2 की बढ़ोतरी है। और उसके बाद 6 से हो गया 8, यहाँ भी 2 की बढ़ोतरी है। आगे पता करना रहता आपको, यहाँ पे 2 प्रश्नवाचक चिन्ह रहता तो यहाँ 8 में 2 जोड़ देते। 10 के लिए आता है जे, और जे ही करेक्ट आंसर होता, पर एक ही वो आपको पता करना था, जो W इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेटर का सिर्फ पोजीशन लिखने में वक्त लगा, अगर पोजीशन याद था तो प्रश्न को आप इजीली कर पाते। क्वेश्चन नंबर 4 बताइएगा, ये भी आपको मैक्सिमम बार रिपीट कर चुका है प्रश्न आपके एग्जाम में। दिए गए विकल्प में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यहाँ आपको नजर आ रहा होगा मिसिंग नंबर। बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा 4 ऑप्शन में से। बस तरीका को समझना है कि किस प्रकार हम प्रश्न का राइट आंसर देंगे। देखिए ऐसे प्रश्न को सिर्फ 2 तरीके से बना सकते हैं, या तो लेफ्ट राइट संबंध देख लीजिए सारे में, ठीक है, या फिर सारे लेटर में नंबर में टॉप और बॉटम संबंध देख लीजिए। या तो लेफ्ट राइट देख लीजिए, बाएं से दाएं, या फिर ऊपर नीचे में संबंध देख लीजिए, आपका प्रश्न का आंसर इजीली आ जाएगा, ठीक है। यहाँ देख पा रहे हैं 9 5 7, पर यहाँ आपको एक नज़र आ रहा होगा सारे नंबर्स क्या है, क्यूब है। देख पा रहे हैं कि 4 किसका 8 किसका क्यूब है, 2 का, 27 किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है। ये 8 को आप बोल सकते हैं किसका क्यूब है, 2 का। और उसके नीचे नंबर आया है 7, और उसके नीचे नंबर आया है 9। तो आप देख पा रहे हैं अगर 2 का क्यूब को हम 7 में ऐड कर देते हैं 2 को, तो 2 और 7 कितना हो रहा है, 9 हो रहा। ये 8 था, पर 8 क्यूब किसका है, 2 का क्यूब है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 का क्यूब। तो ये 2 का क्यूब था, इसलिए 2 ऐड कर दिए किसमें, 7 में, और निचला नंबर 9 में मिल गया। उसी प्रकार आगे भी आपको चेक करना पड़ेगा। 27 किसका क्यूब था, 3 का। तो 3 का जब क्यूब जानते होंगे 27 होता है। और उसी प्रकार नीचे नंबर कितना आया, 2 है, और उसके बाद 5 है। या क्यूब कितना था, 3 का। 3 में अगर 2 को आप ऐड कर दीजिएगा तो 3 2 5, यहाँ भी मिल रहा है नंबर। इसका मतलब वो ऊपर वाले जिसका क्यूब था उस नंबर्स को इस नंबर्स के साथ ऐड करके नीचे वाले नंबर लाया गया है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ 7 आया है, तो यहाँ 3 है, तो इसका मतलब यहाँ पे कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। 4 आना नहीं चाहिए, 4 का क्यूब आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जिस नंबर है उसका क्यूब नहीं, क्यूब का नंबर आया है यहाँ पे। तो यहाँ 4 का क्यूब लेना पड़ेगा। तो 4 3 कितना हो जाएगा, 7, और 4 का क्यूब होता है कितना, 64, और 64 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऊपर सारे जो है क्यूब है। तो यहाँ 4 का क्यूब 64 होगा, ऑप्शन नंबर बी। बस तरीका को आपको समझना था। क्वेश्चन नंबर 5, उस संख्या की पहचान करें जो दी गई श्रृंखला से संबंधित नहीं है। यहाँ पे आपको श्रृंखला में एक मिसिंग नंबर दिया गया, गलत आ गया। उस गलत पार्ट को आपको क्या करना है, ढूंढना है। चलिए वीडियो पॉज करके हम इस प्रश्न को थोड़ा सा लिख लेते हैं ताकि वक्त ना लगे। आप प्रश्न को आगे बनाने की सोल्व कीजिए। हमारे पार्ट को देख रहे होंगे तो ये कुछ दिन पहले के पार्ट के वीडियो में ये प्रश्न पूछा गया था आपसे। देखते हैं तो 2 से हो गया कितना, 6, 4 बढ़ा है। यहाँ देख पा रहे हैं 0 की बढ़ोतरी है। यहाँ देखिएगा तो 6 4 10, 4 की बढ़ोतरी है। यहाँ फिर देख पा रहे हैं 2 की कमी है। यहाँ 4 की बढ़ोतरी है, फिर यहाँ 0 की बढ़ोतरी है। यहाँ फिर देखिएगा तो 3 की कोई भी औसत सीक्वेंस या ऑर्डर के साथ, सीरीज के साथ ये क्या नंबर आगे की तरफ नहीं बढ़ रहा है, तो हम क्या मानेंगे, क्या है, गलत है जो हम संबंध लगाए। तो फिर आपको अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। और देख पा रहे हैं सारे नंबर्स आसपास में ही घूम रहे हैं, तो फिर आपको इसमें 2 लॉजिक 2 सीरीज लगाना पड़ेगा कि क्या इसमें टोटल 2 सीरीज तो नहीं चलाया गया है जो इसके पहले आपको लेटर में दिखाई दिया होगा। यहाँ देख पा रहे हैं 2 से हो गया कितना, 4 6, 4 की बढ़ोतरी हुई है। फिर 6 से हो गया कितना, 8, 2 की बढ़ोतरी है। चलिए ठीक है। 8 से देखिए 12, 4 की बढ़ोतरी है। और 12 से हो गया 14, कितने की बढ़ोतरी है, 2 की। एक ऑर्डर नज़र आ रहा है, 4 बढ़ा, 2 बढ़ा, फिर 4 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा। चलिए ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। फिर इस पार्ट में देखते हैं 6 से कितना हो गया, 10,
तो 6 4 10, 4 बढ़ा है। उसके बाद फिर 10 से हो गया कितना 12, तो 2 बढ़ा है। चलिए ये भी ऑर्डर के फॉर्म में आगे जा रहा है। पर यहाँ 12 से हो गया 15, 3 बढ़ गया। और देख पा रहे हैं 15 से हो गया 18, यहाँ 3 बढ़ गया। तो ये एक क्या किया, ऑर्डर को तोड़ रहा है। इस वाले ऑर्डर में तो ठीक था, 4 बढ़ा फिर 2 बढ़ा, ठीक है, फिर 4 बढ़ा फिर 2 बढ़ा। बस इस ऑर्डर में क्या कर दिया, गलत कर दिया। यहाँ 4 बढ़ाया, चलिए ठीक है, फिर 2 बढ़ाया यहाँ पे, ये वाले पार्ट नहीं है, यहाँ पे देखिएगा फिर 2 बढ़ाया है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ 4 बढ़ना चाहिए, यहाँ 2 बढ़ना चाहिए, पर यहाँ 3 बढ़ा दिया। तो हो सकता है यहाँ मिसिंग किया गया होगा। अगर इसमें 12 में अगर पहले 4 जोड़ते हैं तो मेरा क्या आना चाहिए 16। चलिए ठीक है, 16 ले लेते हैं। अब फिर उसके बाद 16 में 2 ऐड कीजिएगा यहाँ पे, तो 18 मिल रहा है। इसका मतलब ये 3 के जगह मेरा 4 ऐड होना चाहिए, 3 के जगह 2 ऐड होना चाहिए। तो इसका मतलब ये सीरीज में गलत पार्ट कौन है, 15। और 15 ऑप्शन नंबर ए में नज़र आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर था। ठीक है, वीडियो पॉज कर आप पीछे खींच के करके फिर से देखिएगा, आपका समझ में इजीली तरीके से आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, इस आकृति में कितने त्रिभुज है बताइएगा। जो दी गई आकृति इसमें कितने ट्रायंगल से जो आपको बताना है। आपको छोटा छोटा पार्ट उठाकर आप गिन लीजिएगा, आपका आंसर इजीली आ जाएगा। सबसे पहले आप बाहर वाले पार्ट को गिनिए। इस वाले पार्ट में देखेंगे तो आपको 3 ट्रायंगल्स नज़र आ रहा होगा, एक ये और एक ये, दोनों लेफ्ट राइट में सिंगल फॉर्म में होगा एक एक, और एक के मिलाने की मदद से बनेगा तीसरा ट्रायंगल। उसी प्रकार 3 ट्रायंगल्स इसके नीचे बनेगा, एक ये वाले पार्ट, एक ये, 2 और 1 और 2 की मदद से बनेगा तीसरा। ठीक है, 3 ऊपर 3 नीचे। उसके बाद एक ट्रायंगल्स यहाँ नज़र आ रहा होगा आपको, एक ट्रायंगल्स ये नज़र आ रहा होगा, एक ट्रायंगल्स यहाँ नज़र आ रहा है, एक ट्रायंगल्स यहाँ। टोटल बाहर बन कितना गया, 3 3 6, 6 2 8 और 8 2 10। बाहर टोटल 10 ट्रायंगल्स बन रहा होगा ब्लू पेन के साथ, जो आपको इजीली समझ में आ रहा होगा। उसके बाद अंदर वाले पार्ट में देखते हैं। अंदर वाले पार्ट में देखते हुए तो इस वाले बेस पे आइए। सबसे पहले नीचे वाले बेस पे, इस पे एक ट्रायंगल्स तो ये आपको नज़र आ रहा होगा, और एक इसके राइट तरफ आ रहा होगा 2, और इन दोनों की मदद से एक बड़ा वाला बनेगा तीसरा ट्रायंगल। क्या, तीसरा ट्रायंगल से एक बड़ा वाला और 2 छोटा छोटा बनेगा, मतलब 3 इसमें और बढ़ गया। ठीक है, उसी प्रकार इस वाले ऊपर वाले बेस पे आइए, 3 बनेगा, एक ये बन गया आपका, 2 ट्रायंगल्स ये हो गया आपका, और तीसरा एक बड़ा वाला बन जाएगा। 3 इसमें और ऐड कर देते हैं। उसके बाद देखिए कोई और ट्रायंगल्स की निर्माण हो रही है, वरना मेरा 16 राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बाहर और अंदर दोनों को गिन चुके हैं। पर देखिए क्या इस वाले बेस को और इस वाले बेस पे जो ट्रायंगल बना है, इन दोनों की मदद से कोई ट्रायंगल्स बन रहा है, बनता है तो उसको ऐड कीजिए, वरना 16 राइट आंसर। पर अब ध्यान से देखिएगा तो एक ट्रायंगल्स आपको इस वाले बेस पे यहाँ नज़र आ रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे, और एक इसके राइट तरफ यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। 2 और 2 इसमें और बढ़ा देते हैं, तो कितना हो जाएगा 10 16 2 18। 18 ऑप्शन नंबर बी में नज़र आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस पार्ट में, इस चित्र में कितने ट्रायंगल से, टोटल 18। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है प्रश्न, एक निश्चित कूटभाषा में तमिल को इस रूप में लिखा जाता है, तो बताइए कि मैथ को किस रूप में लिखेंगे। 4 ऑप्शन में से कुछ नहीं करना, बस तरीका को समझना। तरीका इसमें क्या कीजिएगा, देखिए इस लेटर, इस सारे नंबर्स जो लेटर है वर्ड, उसको इस फॉर्म में लिखा गया। पहले इस नंबर लेटर को यहाँ लिख दीजिए, TAMIL तमिल है, उसको किस प्रकार लिखा गया, इस प्रकार। क्या है, W है, Z है, उसके बाद PHO। देखिए संबंध देखते हैं। आप सब जानते होंगे T20 20 को लिखा 23, इसका मतलब 3 लेटर आगे किया गया। उसके बाद यहाँ देखिएगा तो एक लेटर आगे गया, एक में जब एक लेटर आगे जाइएगा, सॉरी पीछे किया गया, यहाँ पे आगे नहीं किया गया। एक में आगे जाइएगा तो आपको B मिलेगा, पर यहाँ B नहीं करके Z लिखा, इसलिए एक पीछे गया यहाँ पे। उसके बाद M 13 और P 16, तो देख पा रहे 3 आगे गया। 9 को लिखा 8, यहाँ 1 की कमी की गई है। फिर 12 को लिखा 15, 3 की क्या है, बढ़ोतरी है। देख पा रहे हैं 3 से स्टार्ट हुआ, 3 प्लस माइनस का 1, 3 प्लस माइनस का 1, 3 प्लस। इसी ऑर्डर के साथ अपना आंसर दीजिए। पहले तो 3 जोड़िएगा, जब 3 जोड़िएगा 13 में 3 जोड़िएगा 16, 16 के लिए आता है P। ठीक है, सबसे पहले लेटर मेरा P आना चाहिए। ऑप्शन ए में L था, इसलिए ऑप्शन को हम एलिमिनेट गलत कर दिए। दूसरा ऑप्शन में P स्टार्ट है, तीसरा ऑप्शन में भी P है, पर
लास्ट ऑप्शन डी वाले में जेड है, इसलिए ऑप्शन भी आपका गलत। दो ऑप्शन सिर्फ एक लेटर की मदद से आपका गलत हो गया। फिर सेकंड लेटर में क्या होगा, -1, एक लेटर आपको पीछे जाना पड़ेगा, और एक में जब एक लेटर पीछे जाएगा तो आपको मिलेगा जेड। पी के बाद मेरा जेड आना चाहिए, ऑप्शन बी में पी के बाद जेड नज़र आ रहा है यहाँ। ऑप्शन नंबर सी में एक्स है, इसलिए ऑप्शन भी आपका एलिमिनेट। पी के बाद जेड सिर्फ एक ही ऑप्शन में स्टार्ट है, ऑप्शन नंबर बी में, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाए। तरीका आपको पता है कि +3 हुआ, फिर -1, +3, फिर -1, फिर +3। इसी ऑर्डर के साथ सिर्फ 2 लेटर को ही चेक किए तो मेरा 3 ऑप्शन एलिमिनेट गलत हो गया, सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर बी। तो फिर आपको आगे चेक करने की 3 लेटर ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा किसी निश्चित कूटभाषा में लिमोन को इस प्रकार लिखा गया, तो बताइए कि हम उसी रूप में जिस प्रकार ऊपर लिखा गया है उसी रूप में हम मैंगो को किस प्रकार कोडित करेंगे या लिखेंगे। देखिएगा लेटर का पोजीशन का सारे का क्या है, खेल है। लेटर की अगर पोजीशन याद है तो प्रश्न को आप इजीली कर पाएंगे। इसको देखिएगा सारे वर्ड को लिखा गया इस फॉर्म में लिखने का मतलब नीचे लिख देते हैं, और संबंध को देखिएगा आप इजीली तरीके से समझ पाएंगे। 12 से हो गया 14, प्लस का 2 हुआ है कि यहाँ देखिएगा 5 को लिखा 3, -2 हुआ, फिर 13 को लिखा 15, +2, 15 को लिखा कितना 13, -2 हो गया, फिर 14 को लिखा 16, +2 हुआ, +2 से स्टार्ट हुआ, फिर -2, +2, -2, +2। यही इसमें क्या है, सीक्वेंस ऑर्डर चल रहा है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, पहले तो आपको 2 जोड़ना पड़ेगा, फिर 2 घटाइएगा, फिर 2 जोड़िएगा, फिर 2 घटाइएगा, इस फॉर्म में चलेगा। 13 में जब 2 जोड़िएगा तो मिलेगा 15। पहला लेटर मेरा ओ आना चाहिए, वो सिर्फ 2 ही ऑप्शन में स्टार्ट है, ए में और बी में। ऑप्शन सी जेड है, ऑप्शन डी आर है, इसलिए 2 ऑप्शन आपके गलत हो गए, ठीक है। उसके बाद सेकंड लेटर में क्या होगा, 2 की कमी होगी, और जब 1 से 2 लेटर पीछे जाइएगा तो 1 लेटर पीछे जाइएगा तो जेड मिलेगा, दूसरा लेटर पीछे जाइएगा तो बाई मिलेगा। ओ के बाद मेरा बाई आना चाहिए, ठीक है। ओ के बाद बाई ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर बी में जेड था, इसलिए जेड आएगा ना, इसलिए ऑप्शन भी आपका गलत। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 3 ऑप्शन गलत है तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ भी आपको आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आपका लॉजिक और तरीका सही है तो फिर आप आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 9 प्रश्न आपसे कह रहा है कि उस बिनारे को पहचानिए जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता हूँ। पहला है कलर, दूसरा है रेड, तीसरा है येलो। रंग लाल और पीला के बीच सही डायग्राम की आपको पहचान करना है। देखिए लाल रंग एक कलर का है, देखिए लाल क्या है, एक कलर है, और पीला भी एक क्या है, कलर है। इसका मतलब दोनों कलर के अंतर्गत आ जाएंगे। ये बाहर वाले पार्ट आपका क्या पार्ट रंग, जिसे आप कलर बोल सकते हैं। और रंग जानते होंगे, लाल भी रंग है और पीला भी रंग है, पर इन दोनों में आपस में कोई संबंध नहीं। एक कलर में दोनों क्या है, चेंज है, इसलिए इन दोनों को अलग एक डायग्राम बना देंगे। ये आपका क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, पीला। लाल पीला किसी को भी मान सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि ये लाल होगा, इसे पीला मानिएगा तो ये लाल होगा। पर हाँ दोनों क्या आ जाएगा, लाल रंग के अंतर्गत आएंगे। सारे जितने भी हैं लाल क्या है, लाल रंग के अंतर्गत आते हैं, पीला रंग ही है, इसलिए ऑप्शन नंबर कहाँ पे नज़र आ रहा होगा, सी में। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का, ठीक है। सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। बताइएगा ब्लड रिलेशन का प्रश्न। प्रश्न आपसे कह रहा ए बी की बहन है। चलिए बी की बहन कौन है, ए, और बहन है कौन, ए, इसलिए ए को कहाँ रखना पड़ेगा आपको, सर्कल में। देखिए जहाँ भी आपको लगेगा कि फीमेल की बात की जा रही है तो उसको सर्कल में रखिएगा, ठीक है। और मेल जहाँ पे आएगा उसको आपको ट्रायंगल में रखना। इससे क्या रहेगा, जेंडर डिसाइड करने में आपको इजी हो जाएगा कि मेल कौन है, फीमेल कौन है। उसके बाद अगला को अगर पॉइंट को पढ़ते हैं तो कह रहा बी सी का भाई है। ये जो बी है सी का भाई है, तो सी इसके बगल में ले लेते हैं, और ये भाई किसका जेंडर पता चल रहा है, बी का भाई है, इसलिए इसको ट्रायंगल में रख दें, ये मेल है, ठीक है। सी का जेंडर अभी भी पता नहीं, आगे बोला है पॉइंट। सी डी का पुत्र है। ये जो सी है डी का पुत्र है, इसका मतलब डी एक पीढ़ी ऊपर जाएगा। डी क्या है, पेरेंट्स है, माता भी हो सकते हैं और पिता भी। पर इतना कन्फर्म है कि सी के बारे में पुत्र बोला गया, इसका मतलब सी का जेंडर क्या है, मेल, और डी इसके माता भी हो सकते हैं और पिता भी। आगे पढ़िएगा, प्रश्न पूछा गया आपको डी ए से कैसे संबंध रखता है। जानते होंगे ये आपस में तीनों क्या है, भाई बहन है, क्योंकि सेम पीढ़ी के।
और बोल रहा ए का डी कौन है जो आपको बताना है। ए का डी कौन हो जाएंगे, पेरेंट्स, ठीक है। माँ हो सकते हैं, बेटी तो होगा नहीं इसलिए गलत, सन होगा नहीं, चाचा भी नहीं होगा, ठीक है। आप सब जानते होंगे तीनों संतान है, इसका मतलब डी या तो माता होगा या फिर पिता होगा, सर्कल या फिर ट्रायंगल दोनों आ सकता है। तो ऑप्शन में पिता और माता नहीं है, सिर्फ माता है, तो हम करेक्ट आंसर मानेंगे किसको, ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। अगर माता एक ऑप्शन में और दूसरा ऑप्शन में पिता रहता तो फिर इसे कैन नॉट बी डिटरमाइंड, इनमें से कोई नहीं या फिर निर्धारित नहीं किया जा सकता जिस ऑप्शन को हम मार सकते थे ऑप्शन पर। इसमें पिता नहीं, इसलिए इसको आपको कन्फर्म ऑप्शन नंबर ए मदर को मानना पड़ेगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, डायरेक्शन से प्रश्न करा, ए पूरब की तरफ खड़ा है, ठीक है। सबसे पहले आपको डायग्राम पता होना चाहिए मानचित्र में, ठीक है। किधर पूरब किधर पश्चिम होता है। ऊपर वाले को हम बोलते हैं उत्तर, ठीक है। और नीचे वाले जो आपके मानचित्र में पार्ट रहता है उसे दक्षिण बोलते हैं, आपके राइट की तरफ को पूरब, और जो आपकी वेस्ट की तरफ नज़र आ रहा होगा, सॉरी लेफ्ट की तरफ, उसे हम पश्चिम बोलते हैं। डायग्राम आपको पता होना चाहिए, क्या ऊपर वाले को उत्तर बोलते हैं, नीचे के साउथ, राइट में पूरब, इधर पश्चिम। आप पॉइंट को पढ़िए, प्रश्न को इजीली तरीके से आप अपना आंसर दे पाएंगे। पहला पॉइंट बोल रहा है ए पूरब की ओर सम्मुख खड़ा, इसका मतलब ए का जो मुख है किधर है, पूरब की तरफ है। इसका मतलब मान लीजिए क्या ए पॉइंट है, यहाँ पे पूरब की तरफ क्या है, व्यक्ति खड़ा है इस तरफ चित्र करके, मान लीजिए ये कोई ए पॉइंट है, ठीक है। ए पूरब की तरफ देख रहा है। उसके बाद बोला बी ए के पश्चिम में 750 मीटर की दूरी पे खड़ा। बी ए के पश्चिम में, ए जान रहे होंगे यहाँ पे है, आप जान रहे हैं। इसके पश्चिम में, पश्चिम का मतलब लेफ्ट, पश्चिम में कितना खड़ा 750 मीटर पश्चिम में खड़ा, कौन, बी। यहाँ पे बी हो जाएगा। ए का मुख किधर है, सम्मुख पूरब की तरफ खड़ा था। उसके बाद अगला पॉइंट बोला है जो बी है ए के पश्चिम में 750 मीटर क्या है, दूरी पे खड़ा। उसके बाद अगला पॉइंट क्या बोला गया आपसे, ए की दाईं ओर 500 मीटर पर एक खंभा है। दाईं ओर देखिए व्यक्ति का एक किधर है, चेहरा ऊपर पूरब की तरफ है, और जब पूरब की तरफ है तो इसका राइट हैंड किधर होगा, नीचे, लेफ्ट हैंड किधर होगा, ऊपर। और प्रश्न बोला गया ए के दाईं ओर, दाईं ओर का मतलब नीचे की तरफ, ठीक है। या फिर ऐसे भी मान सकते हैं, जब भी आपको दाईं बोला जाएगा मतलब राइट, तो आपको घड़ी की डायरेक्शन में मूव करना है। बाएं घूरने के लिए बोलेगा तो घड़ी के विपरीत मूव कर दीजिएगा, आप बाएं घूर जाइएगा। यहाँ से आपको जाना है घड़ी की दिशा में, इसका मतलब नीचे जाइएगा, और नीचे जाइएगा कितना, 500 मीटर। तो इसके राइट की तरफ 500 मीटर की दूरी पर एक क्या है, खंभा है। यहाँ पे आपका क्या दिया गया, 500 मीटर की दूरी पे एक खंभा है। तो प्रश्न आपसे पूछा गया क्या है, प्रश्न करा बी की अवस्था के संबंध में खंभा किस दिशा में। बी यहाँ पे करा है, बी की अवस्था में खंभा किस डायरेक्शन में है। देख पा रहे हैं इसकी अवस्था में खंभा किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन का मतलब यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, पूरब और दक्षिण के बीच में जा रहा है डायग्राम, देखिएगा पूरब और दक्षिण के बीच में, तो क्या हो जाएगा, दक्षिण पूरब। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दक्षिण पूरब की दिशा में कौन है, खंभा। बी के दक्षिण पूरब की दिशा में खंभा मौजूद है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 करा एल एम एन ओ और पी 5 मित्र जो एक गोलाकार आकृति की तरफ बैठे हैं। 5 मित्र है जो गोलाकार केंद्र की तरफ क्या है, बैठे हुए हैं। उसको आपको बैठाना है किस फॉर्म में, सारे ऑर्डर में बैठे हुए हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न को पढ़िए। 5 व्यक्ति है, सबसे पहले सारे का मुख किधर कर देते हैं, केंद्र की तरफ। 3 4 5, 5 मित्र को बैठा दें, सारे का केंद्र मुख किधर है, अंदर की तरफ। एन अचानक पी के बाईं ओर बैठ गया। मान लीजिए एन को आप कहीं भी रख लीजिए, पी को कहीं रख लीजिए। पी के बाईं ओर बैठा एन, तो पी को आप 5 जगह में से कहीं भी बैठा दीजिए, ठीक है। आपका प्रश्न में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा आंसर पे। पी को 5 जगह आपको नज़र आ रहा होगा, कहीं भी रख दीजिए, आपका राइट आंसर पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। मान लेते हैं हम पी को यहाँ बैठा दिए, ठीक है। तो बोला एन अचानक पी के बाईं ओर बैठ गया, और जानते होंगे पी अगर अंदर की तरफ कर रहा है मुख, तो इसका राइट हैंड इधर है, लेफ्ट हैंड इधर है। अचानक से बाईं ओर बैठा, इसका मतलब बाईं ओर इधर होगा, पी के बाईं ओर एन यहाँ पे बैठ गया, ठीक है। अगला पॉइंट को पढ़िए। पॉइंट अगला क्या कह रहा, एन एल जो है ओ और पी के बीच में बैठा। जब भी एल बैठेगा ओ और
पी के बीच में बैठेगा कौन, एल, या फिर डायग्राम पी भी पहले आ सकता है, एल इसके बीच में आ जाएगा, वो इस प्रकार आ जाएगा। अब देखिए पी तो यहाँ पे पहले से प्रेजेंट है और पी और ओ के बीच में एल बैठेगा। अगर आप ओ को यहाँ पे बैठा देते हैं तो इसके बीच में एन पहले से क्या है, प्रेजेंट है। इसका मतलब ओ को आप यहाँ पे क्या है, बैठा नहीं सकते। और जब यहाँ ओ को नहीं बैठाइएगा तो ओ को फिर आपको इस तरफ राइट तरफ ओ को यहाँ लेना पड़ेगा। जब ओ यहाँ बैठ गया तो पी और ओ के बीच में एल है तो यहाँ पे एल बैठ जाएगा, ठीक है। तो देख पाएंगे 4 व्यक्ति किसी तरह अपना अपना सीट ले चुका। एक व्यक्ति अभी तक कौन बच गया, देखिएगा तो एम नहीं अभी तक बैठा, तो एक खाली जगह पे कौन बैठ जाएगा, एम। प्रश्न आपसे पूछा गया एम और एल के बीच में कौन बैठा, देखिएगा एम यहाँ पे है और एल यहाँ पे है। एम और एल के बीच में कौन बैठा, ओ। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का करेक्ट आंसर है। एम और एल के बीच में कौन बैठा था, ओ। सबसे पहला डायग्राम हम स्टार्ट किए थे कहाँ से, एन अचानक पी के बाईं ओर। पी को आप अगर आपको मन है कि यहाँ पे रख के हम डायग्राम बनाएंगे तो बनाइएगा, आपको राइट आंसर पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। 5 सीट है, 5 सीट में से कहीं भी एडजस्ट कीजिए, पर आपको जो तरीका और प्रश्न में बोला गया राइट लिखना पड़ेगा सभी आपको, लेफ्ट राइट के फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित आकृति में दर्पण छवि बताइए। सबसे पहले प्रश्न क्या बोला गया जो हमको पढ़ना नहीं है। सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा जो दर्पण दिया गया किस तरफ दिया गया, लेफ्ट राइट या फिर टॉप बॉटम, बाएं दाएं या फिर ऊपर या फिर नीचे दिया गया है। मिरर जो आपको देखना पड़ेगा, और मिरर आपको नज़र आ रहा होगा कि क्या है, चित्र के नीचे की तरफ है, नीचे रहे या फिर ऊपर रहे, ये वाटर इमेज की तरह काम करेगा। किसका, वाटर इमेज की तरह काम करेगा। अगर मिरर राइट या फिर लेफ्ट रखा रहता तो फिर हम इसे मिरर इमेज की प्रश्न मानते, पर मिरर है किधर, नीचे बॉटम में, तो फिर हम वाटर इमेज की तरह इसे प्रश्न को समझेंगे। और वाटर इमेज का प्रश्न कहता है टॉप, जो ऊपर वाला पार्ट है वो नीचे आएगा और नीचे वाले पार्ट ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। ये वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट है। अगर यहाँ मिरर इमेज कह रहा था तो फिर लेफ्ट राइट में हम चेंज करते, पर मिरर दिया गया नीचे की तरफ, इसलिए ये वाटर इमेज की तरह काम करेगा। और वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट क्या है, नीचे वाला ऊपर जाएगा, ऊपर वाले नीचे। चलिए देखिए दोनों पॉइंट किधर है, नीचे की तरफ और खाली फॉर्म में है। खाली है तो फिर खाली ही रहेगा और ऊपर जाएगा। ऊपर देखिएगा खाली की तरफ है, चलिए ठीक है। यहाँ दोनों नीचे की तरफ है खाली, इसलिए ऑप्शन आपका गलत। ऊपर की तरफ दोनों खाली है, ऊपर की तरफ तो 2 सिंबल है पर दोनों रंगा हुआ पार्ट है, इसलिए ऑप्शन गलत हो गया। उसके बाद है नीचे रंगा हुआ पॉइंट, जो बीच में रंगा है नीचे की तरफ है, ऊपर की तरफ जाएगा, और रंगा हुआ तो रंगा हुआ रहेगा। ऑप्शन ए में देखिएगा तो यहाँ खाली छोड़ दिया, इसलिए ये भी गलत। यहाँ पर रंगा हुआ नजर आ रहा है, तो सी क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सी डायरेक्ट मार मत दीजिएगा, ऑप्शन सी आपको नजर आ रहा होगा ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये जो ऐसे ऑप्शन होता है ए बी सी, एक बहुत कन्फ्यूजन पैदा करता है, इसलिए आपको मेरा चित्र कौन सा ऑप्शन वाला सही है, सी वाले। तो सबसे पहले आपको सी ढूंढना पड़ेगा, और सी किस ऑप्शन में दिया गया तो ए, इसलिए इस प्रश्न का ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 बताइएगा प्रश्न को। प्रश्न को रहा है यदि 15 @ 22 को 34 लिखा गया, 29 और 62 को लिखा गया 88, और 43 10 को 50 लिखा गया, तो हम 37 और 91 को किस प्रकार लिखेंगे। देखिए 15 और @ को कितना लिखा गया है, 15 @ 22 को लिखा गया कितना, 34। तरीका को हम समझ लेते हैं। 34 तो कोई लार्ज संख्या है नहीं, सारे क्या है, स्मॉल है। इन दोनों को ऐड करके देख लेते हैं। अगर ऐड करने जाएगा तो 15 और 22 कितना मिलेगा, 15 15 30 और 7 37। अगर इन दोनों को नंबर्स को आपस में जोड़ते हैं तो मेरा क्या मिल रहा है, 37। अगर इसमें से 3 माइनस कर देते हैं, एक्स्ट्रा का 3 माइनस कर दीजिएगा, 37 में थे तो क्या आपको मिल रहा है, इसको थोड़ा सा साफ लिखना पड़ेगा। 37 में से अगर आप एक्स्ट्रा का 3 माइनस कर देते हैं तो क्या आपको 34 नहीं मिल जाएगा, बिल्कुल 3 माइनस कर दीजिएगा तो 34। देखिए तरीका आगे फॉलो करता है कि नहीं। अगर इन दोनों नंबर्स को आपस में जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 2 और 9 कितना हो जाएगा, 11, एक कैरी एक चला जाएगा, 6 और 2 8 और एक कैरी था 9, 91 हुआ दोनों को जोड़ने पर। जब इसमें 3 माइनस किए तो यहाँ भी 3 माइनस कीजिए पड़ेगा। 91 से 3 पीछे जाइएगा तो आपको 88 मिलेगा, 88 यहाँ प्रेजेंट है। तरीका यहाँ भी फॉलो कर गया, इसका मतलब आप अपना आंसर आप इजीली दे पाएंगे। आगे भी चेक कर लेते हैं। जब देखिएगा 43 और 10 जोड़िएगा 53, और 53 में से 3 यहाँ भी माइनस कीजिए,
53 में से 3 माइनस कीजिएगा 50 यहाँ प्रेजेंट है। राइट आंसर क्या होगा, सारे नंबर्स को जोड़िए, 37 और 91 को जोड़िए, 7 और 1 8 हो गया, और फिर 9 और 3 12, 128। 128 में से जब 3 माइनस कीजिएगा तो 125 मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए में 125 है करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तरीका क्या था, सिर्फ लेफ्ट राइट जो नंबर दिया गया था @ को उसको जोड़ दिए सारे को, और सारे में से 3 3 माइनस कर दिए। लॉजिक क्या हो गया, इजीली फॉलो कर गया। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह को कौन सा विकल्प प्रतिस्थापित करेगा। यहाँ पे देखिए एक सीरीज के फॉर्म में चित्र चल रहा है, पहला इस प्रकार था, दूसरा में इस प्रकार दिखाई दिया, तीसरा में इस प्रकार, तो लेफ्ट आगे कौन सा सीरीज के फॉर्म में आएगा चित्र जो आपको बताना है 4 चित्र में से। ठीक है, तो देखिएगा आपको चित्र तो तीनों के तीनों क्या है सेम है, पर इस जो अंदर इसके सर्कल है, इस सर्कल के बेस पे आपका राइट आंसर निकलेगा। सर्कल देखिएगा इस पॉइंट में जो नीचे की तरफ बाएं था वो अगला चित्र में नीचे की तरफ राइट हो गया, मतलब एक स्टेप आगे बढ़ गया किधर, दाएं की तरफ। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ से एक स्टेप फिर से ऊपर चला गया, मतलब देख पा रहे हैं सर्कल घड़ी के विपरीत के डायग्राम में बढ़ रहा है। जैसे यहाँ पे था तो एक यहाँ पे बढ़ गया, फिर यहाँ बढ़ गया, देख पा रहे हैं पहला चित्र में यहाँ था, दूसरा में यहाँ गया, तीसरा में यहाँ, तो यहाँ पे आएगा उसका कहाँ पे रहेगा, यहाँ पे रहेगा। ठीक है, और देखिएगा यहाँ पे तो है, पर चित्र देख पा रहे हैं इस चित्र जो उस चित्र के समान यहाँ पे ये वाले रेखा गायब है, इसलिए ऑप्शन आपका एलिमिनेट गलत है। यहाँ भी वो वाले चित्र गलत है, यहाँ वाले ये वाले गलत है, गलत। देख पा रहे हैं सारे, यहाँ पे एक गोला भी आया और चित्र भी समान है, इसलिए डी वाले क्या है करेक्ट आंसर है। तो डी मारिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि डी में सी दिया गया, इसलिए डी नहीं मारिए। डी आपको नज़र आ रहा ऑप्शन नंबर सी में, इसलिए सी प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि डी वाले जो चित्र हैं ऑप्शन नंबर सी में भरा गया, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए टोटल 15 क्वेश्चन खत्म हुए, और कमेंट कीजिए टोटल 15 क्वेश्चन में से आपका स्कोर कितना रहा। अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, टेक केयर।